क्या देखना है हम लोग को, होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, ठीक है। होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो इसमें ध्यान समझना, जैसे होमोजेनियस इक्वेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन जो होता है वो ओरिजिन से पास करता है। पिछला क्लास हम लोग देखे थे, जैसे ax² प्लस 2hxy प्लस by² रहा, ठीक है। ये जो इक्वेशन था, 2 स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ था और दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है ना। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, दैट मीन समझ में आ रहा है कि जो कर्व होगा वो एक्चुअली ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन का प्रोडक्ट ही होगा। तो अगर ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन का प्रोडक्ट होगा सब इक्वल डिग्री का होगा। बात को समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझना, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे मैं आई अज्यूम के कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, एनी कर्व, सपोज दिस इज कर्व फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कर्व दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का, मतलब ऐसा कुछ कर्व दे रखा है। बात को समझ रहे हो। और इस कर्व का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एनीथिंग, आई डोंट नो क्या है सो, ठीक है, बट 2 डिग्री इक्वेशन में लिखता हूँ। इसका इक्वेशन मैं आई अज्यूम ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, कर देगा। अब क्या चीज़ है, जैसे आई अज्यूम की एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन वाली सपोज दिस लाइन, इसका इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस बी सपोज दे रखा है। क्या दे रखा है, y इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। ये a कुछ और, यहाँ की वैल्यू कुछ और ही हो सकता है ये, ठीक है ना। अब समझना, जैसे अगर ये लाइन है, एक काम करते हैं, चेंज करते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे, ठीक है। मैं इसको आई अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैंने बोल दिया दिस इज अल्फा एक्स प्लस बीटा, मैं बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस कर्व को सपोज a से और b से, मीन्स a और b रहा, a b से पास कर रहा है। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों पे लाई कर रहा है। सिमिलरली b का जो कोऑर्डिनेट होगा इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ इस स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब क्या है ना, समझते चलो जो बता रहे पहले। अब मैंने क्या किया कि सपोज ओरिजिन से 2 लाइन पास कर रहा है, ठीक है, जैसा मैंने बोला इस तरीके से, एक ये लाइन रहा, ऐसा मान एक लाइन इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, और दूसरा क्या है, मान लिया ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ टच ही कट भी कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा तो सिमेट्रिक नाम ऐसा कर देता ताकि तुम लोग ज़्यादा समझ में आ जाए। मान लिया, ठीक है, ऐसा रहा है ना, उसको मैंने हटा दिया इस तरीके से, तेरा, ठीक है, और कर्व इस तरीके का है, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है, कर्व ये रहा, समझ रहे हो। यहाँ से एक लाइन पास करेगा इस तरीके से, ऐसे कर्व मान लिया, ठीक है ना। क्या क्या कर्व है, टेंजेंट यहाँ पे नहीं बना, रीजन ये तुम लोग लगे से टेंजेंट ही है, ऐसा फील होगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लाइन इस कर्व को ए पे कट किया और बी पे कट किया, तो ए से मैंने ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गया ये, इसको मैंने L1 बोल दिया, और मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, दिस इज L2, ठीक है। तो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये कर्व का इक्वेशन पता है, ये लाइन का इक्वेशन पता है। तो इन दोनों के हेल्प से मैं इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। कर्व और लाइन के हेल्प से इन दोनों का L1 L2 का ज्वाइंट इक्वेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर L1 L2 का ज्वाइंट इक्वेशन आएगा तो होमोजेनियस इक्वेशन होगा, मींस इक्वल डिग्री का आएगा, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका इन दोनों का जो ज्वाइंट इक्वेशन होगा ना, मीन्स बोल सकते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 विल बी, क्या हो जाएगा समझो, विल बी क्या होगा समझना। देखो करना क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे लाइन जो दिखा है इसको मैं बोल सकता हूँ y माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा इक्वल टू 1, मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत है। मैंने इसको इधर ले आया, बीटा से डिवाइड कर दिया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन पता है तो क्या होगा समझना। जैसे यहाँ पे कर्व क्या दे रखा है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अगर लिखा हुआ है, ठीक है, 0 लिखा हुआ है,
तो मैं c की जगह 1 का स्क्वायर करूँ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। इस 2fy में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस x में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और 1 का वैल्यू किसके इक्वल है? y माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा के इक्वल है। ठीक है, अब समझने क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर मीन्स मेरा पर्पस है कि सबका इक्वल डिग्री बना देना। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy तीनों टू डिग्री था ही ऑलरेडी पहले से। तो काम करता हूँ, प्लस 2gx 1 की जगह मैंने क्या लिखा, y माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा प्लस 2fy इंटू वाई माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा प्लस c इंटू वाई माइनस अल्फा एक्स बाई बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। क्या हो गया ये? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। अब बात को समझना, देखो सब 2 डिग्री हो चुका है। देखो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री का, समझ रहे हो? अब देखना, इस x को y से मल्टीप्लाई करने में 2 डिग्री हो गया, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करने x स्क्वायर आ जाएगा, 2 डिग्री आ गया। y को y से मल्टीप्लाई करने में y स्क्वायर होगा, और y के x से मल्टीप्लाई करने पे xy का टर्म आएगा, 2 डिग्री आ गया। इसको ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab करो तो xy का टर्म आएगा। तो कंप्लीट 2 डिग्री का आ गया, और कंप्लीट 2 डिग्री का आ गया तो दोनों लाइन ओरिजिन से पास करा, उसी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब तुम लोग दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ओरिजिन से तो इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, हम कैसे बिलीव करें कि ये दोनों L1 L2 का ही इक्वेशन है? इतना तो क्लियर है, चलो ठीक है, सब इक्वल 2 डिग्री का आ गया, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो ओरिजिन से पास कर रहा है। बट ये फिलहाल क्लियर तो नहीं हुआ कि ये A और B से पास कर रहा है, उसी का इक्वेशन है। ठीक है, उसको हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते, बता सकते हैं कि रियली नहीं ये L1 L2 का ही ज्वाइंट इक्वेशन है। इन दोनों की हेल्प से मैंने लिखा। कैसे समझना, जैसे अगर मैं A का सपोज B का कोऑर्डिनेट में बोल दिया सपोज x2, y2, और मैंने A का कोऑर्डिनेट बोल दिया x1, y1। ठीक है, तो देखो किसी एक को ले लो, A या फिर B का ले लो। सपोज A का जो कोऑर्डिनेट x1, y1 वो इस L1 को सेटिस्फाई करेगा, L1 नहीं सॉरी इस लाइन को सेटिस्फाई कर, L को सेटिस्फाई करेगा। ये उसी पे लाइक कर रहा है ना, x1 y1 एक कोऑर्डिनेट होगा A का जो L को सेटिस्फाई करे, मीन्स y1 इक्वल टू अल्फा x1 प्लस बीटा आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे लाइक कर रहा है। सिमिलरली ये जो कोऑर्डिनेट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इस कर्व में अगर तुम पुट करते हो x1, y1, ठीक है, x1 y1 कोई वैल्यू होगा तो अगर RHS 0 तो LHS भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी कर्व पे लाइक कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो x1 y1 जो है, ठीक है, ये तो इस पर भी तो लाइक कर रहा है, इन दोनों इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए x1 y1 तो बोलेंगे हाँ ये जो इक्वेशन x1 y1 या फिर x2 y2 जो भी रहा, तो इसको सेटिस्फाई कर जब बोलेंगे ठीक है, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन ही है। ठीक है, अब तो कैसे करेंगे इसे, अगर मैं इसमें सपोज x में x1 और y में y1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि देखो ये अगर y में y1 x में x1 पुट करो तो RHS 1 है तो LHS 1 आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया मेरा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। एक्चुअली ये तो 1 ही लिखा हुआ ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 1 हो गया तो क्या बचा फिर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy प्लस c हो गया। ठीक है, और ये दोनों तो ओरिजिन से पास कर रहा था, और ये अगर इतना ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बच जाती तो कर्व का इक्वेशन है ना, कर्व का इक्वेशन बच गया। और x1 y1 तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कर्व पे लाई कर रहा है, लाइन को इसको सेटिस्फाई किया ही, साथ में कर्व में पुट कर दे क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्लियर क्या हुआ, ये जो x1 y1 है इस लाइन को भी सेटिस्फाई किया, ये कर्व पे तो लाई कर रहा, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, और ये कंप्लीट जो था इसको भी सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये तो 1 हो गया और इसमें पुट करने पे सिर्फ c बन गया था नहीं, तो फिर तो ये जो कर्व c था जो c बन गया, ये तो c को भी सेटिस्फाई कर गया, अल्टीमेटली पूरा इसको सेटिस्फाई कर गया। और सेटिस्फाई जब कर गया है तो ऑफ कोर्स ये भी तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, L1 L2। ठीक है, तो L1 L2 को इसका जॉइंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर है, एक बार फिर से समझो।
बता देते हैं। मैंने क्या बोला कि इस एल को सेटिस्फाई करेगा, 1 = 1 आ जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर गया, तो अल्टीमेटली क्या बनाई, कर्व सी का इक्वेशन आ गया। और कर्व सी का इक्वेशन आ गया तो कर्व सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1, तो सी को भी सेटिस्फाई कर गया, मीन्स कंप्लीट इसको सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1, सेटिस्फाई कर रहा है x1 y1, कंप्लीट सेटिस्फाई कर गया। और कंप्लीट अगर सेटिस्फाई कर गया x1 y1 इस कर्व को, और ये कर्व क्या चीज़ है, ये कर्व तो ओरिजिन से पास कर ही रहा है दोनों, ठीक है, तो क्लियर हो गया ना इस तरीके से, ठीक है, कि x1 y1 जो है सो इसको सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, तो ओरिजिन से पास कर रहा, 2 डिग्री यूनिफॉर्म होमोजेनियस इक्वेशन है, साथ में कर्व को भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये दोनों जॉइंट इक्वेशन कहाँ से पास करो, यहीं से पास करो, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अगर कहीं और से यहाँ से पार करवा देते हो लाइन को तो सेटिस्फाई नहीं करता फिर, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सी को भी सेटिस्फाई किया और इस एल को भी सेटिस्फाई कर गया था, और मतलब अल्टीमेटली x1 y1 इसको पूरा सेटिस्फाई किया। तो x1 y1 तो जो लाइन पास का ओरिजिन से यहीं से तो पास कर रहा है, दोनों क्या हो गया, इसी का ज्वाइंट इक्वेशन आ गया। तो करना कुछ नहीं तुम लोगों को, चुपचाप से अगर तुमको दे रखा है कर्व का इक्वेशन, ऐसा लाइन दे रखा है, ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज बोला, जैसे सपोज कहीं दे रखा है तुमको, कोई सा भी कर्व दे रखा है, ठीक है, ये कर्व दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसी पॉइंट से ओरिजिन से पास करता 2 लाइन रहा, दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे सपोज मान यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से, सपोज देखो इस तरीके से दे रखा है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसका कर्व इक्वेशन ax² + by² + 2hxy + 2gx + c = 0 दे रखा, मान लिया ऐसा रहा कर्व का इक्वेशन है। सपोज एक लाइन दे रखा है y = x - 3 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है। तो कट कहाँ पे किया, ए पे और बी पे कट किया, तो इसको ए से पार करवा दो, ये रहा, एंड दिस इज सपोज बी रहा, ठीक है। ज्वाइंट की इस तरीके से 2 लाइन है L1 L2, तो L1 L2 की ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है तुमको। तो कैसे क्या कर लोगे, करना कुछ नहीं, y - x / -3 = 1 आ गया, ठीक है ना। क्या करोगे, ax² + by² + 2hxy + 2g x, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखोगे, y - x / -3 + c × y - x / -3 का होल स्क्वायर = 0 कर दोगे। इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो बना क्या हो गया, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अगर इनका ज्वाइंट इक्वेशन, इसका एंगुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन निकाल सकते हो, उसके बाद निकल जाएगा ना, क्योंकि ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लियो तो याद है, एंगुलर बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन अगर निकालना रहा, क्या बोलते थे, x² - y² / a - b = xy / h हुआ करता था। तो अगर इन दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन का एंगुलर बाइसेक्टर का भी ज्वाइंट इक्वेशन निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, थीटा tan इनवर्स √2√h² - ab / a + b, ठीक है। उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको लिख लो।